Hope Ministry. Praise the Lord, and I welcome you all once again on the YouTube channel of House of Praise and Evangelism, aka Hope Ministry. और जो आज पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. और मैं उम्मीद करता हूँ आप सबका दिन अच्छा बीत रहा हो और प्रभु के आप कार्य कर रहे हो, प्रभु की राह पे चल के, पवित्र आत्माओं को पाके, और प्रभु के जो कार्य इस संसार में करने हैं, चाहे वो सुसमाचार हो, चाहे वो किसी की मदद करनी हो, चाहे वो सेवा को लेके हो, आप बहुत अच्छे से निभा रहे हो. लेट्स टेक इट फर्दर, आगे बढ़े. बट आर यू रेडी फॉर द वर्ड ऑफ गॉड? और आज की दिस, क्या आप आज के वचन के लिए तैयार हैं? क्योंकि आज का वचन आपके लिए द्वार खोलने जा रहा है. विश्वास करेंगे तो ये आपके लिए हो जाएगा. पर उससे पहले मैं चाहूंगा कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें. आइए अपनी आंखों को बंद करें. धन्यवाद के साथ आपके निकटतम आते पिता परमेश्वर, आपने जीवितों के बीच में रखा. आपका कोटि कोटि धन्यवाद परमेश्वर. आज जितने लोग यहाँ पर आए हैं प्रभु, आप इनको लेके आए हैं, पवित्र आत्मा आपकी लेके आया, ताकि यह आपके वचन को सुने, आपका स्वर्ग का मन्ना खाएं और प्रभु ये तृप्त हो जाएं. इनका जीवन पहले जैसे ना रहे. इनके जो भी सवाल हैं, जो भी इनका बोझ है प्रभु, तेरे वचनों के द्वारा, सिर्फ तेरे वचनों के द्वारा प्रभु इनका बोझ ले लेना. इनको शांति दे. ये पहले जैसे ना रहे, ये बहुत टाइप की आशीषों को पाएं, बरकत को पाएं, और अपने लिए और दूसरों के लिए उद्धार का कारण बन सकें, और अपने भेजने वाले यानी यीशु मसीह को प्रसन्न कर सके अपने कार्यों के द्वारा. सब कुछ आपके हाथ में सौंपता हूँ. ये संडे सर्विस आपके हाथ में सौंपता हूँ प्रभु. सबको छू ले. सारी आदर महिमा इज्जत आपको देता हूँ परमेश्वर. इस प्रार्थना को अपना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन. हालेलुया. चलिए आगे बढ़ते हैं. टुडे आई वांट टू टॉक अबाउट A door has opened for you. जी हाँ, आपके लिए द्वार खोल दिया गया है आपके परमेश्वर ने. आपकी परिस्थितियां चाहे जैसी भी क्यों ना हो, हम सबके जीवन में एक पड़ाव ऐसा आता है कि जब हम टूटा हुआ महसूस करते हैं, हम बंधन में महसूस करते हैं. हो सकता है आप अपने कैद के उस फेज से निकल चुके हो, या हो सकता है कि आप अभी भी वो वैसा घुटा हुआ महसूस कर रहे हो, या आपको एक बोझ हो आपके मन में, और आपको कोई शांति मिलती तो है, कि परमेश्वर के वचन से आपको शांति मिलती तो है, लेकिन आप परमानेंट एक छुटकारा नहीं पा रहे हैं. और वो रीजन इसलिए क्योंकि आपके द्वार बंद थे. आपके जो आशीषों के द्वार थे वो शैतान ने बंद कर रखे थे. बट आज आपका प्रभु इस माध्यम से आपको ये कहने जा रहा है कि आपके द्वार खुल चुके हैं. परमेश्वर ने द्वार स्वर्ग का खोल दिया आपके लिए मेरे प्रियो. हो सकता हो आपको ये लग रहा हो कि आपने बहुत मेहनत करी है, आपने बहुत संघर्ष किया बहुत लंबे अरसे से, और आप निरंतर प्रार्थना करते जा रहे हैं. आप एक ही चीज को बार बार मांगते जा रहे हैं. आप शर्मिंदा महसूस नहीं कर रहे, लेकिन आप थकित महसूस कर रहे हैं. हो सकता हो वो आपका बोझ आपकी चंगाई पाने का हो. एक बहुत लंबे अरसे से आप दवाइयां खा खा के परेशान हो गए हो. हो सकता हो वो बोझ आपके अपनों ने आपको दिया हो कि उन्होंने आपकी कदर ना करी हो. हो सकता हो आपके लोन को लेके हो कि आपके जो आपने एक कर्जा लिया था अपने बिजनेस के लिए, या अपने घर के लिए, या अपने पर्सनल चीजों के लिए, और वो अब आप चुका ना पा रहे हो, और आप भयभीत हो रहे हो, आप स्ट्रेस में हो रहे हो कि कैसे होगा, कुछ होते हुए नजर नहीं आ रहा, काम नहीं बन रहे. इट इज द एंड, नथिंग विल चेंज.
और ये बहुत नेचुरल चीज अगर ये आपको आ रही है। लेकिन मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, आपका परमेश्वर आपके हर पल, आपकी सिचुएशन में वो कार्य कर रहा है। वो पवित्र आत्मा के द्वारा आपकी अगुवाई करता है। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करता है। आपके सवालों के जवाब परमेश्वर के वचनों में हैं। प्रभु यीशु आपको सिर्फ यही कहता है कि मेरे पास आ जा, मेरे से प्रार्थना कर। प्रार्थना करने का मतलब ये नहीं कि आपको भीख मांगना है या आपको एक फॉर्मेलिटी करनी है। प्रार्थना आपका परमेश्वर के साथ एक इंडिविजुअल कनेक्शन है, और शैतान इसको बखूबी जानता है कि ये कनेक्शन अगर बन गया तो आप अपना उद्धार पा लेंगे। जब इतने सालों से उसने आपको तड़पा के रखा हुआ है और वो हंस रहा है उस चीज पे, आप शैतान को लज्जित करके आप अपनी आशीषों को पालेंगे और शैतान तड़पेगा, और वो नहीं चाहता ऐसा हो। इसलिए वो आपको प्रार्थना करने में, वचन में, आपके भवनों में परमेश्वर के जाने के लिए वो आपके पाँव को रोकता है। चाहे वो कोई भी रीजन हो, चाहे आपकी तबीयत अचानक खराब हो जाए, चाहे आपके घर में कलेश हो जाए, या आप बीमार पड़ जाए। इतना याद रखिए, सांसें चल रही हैं, आप उठ के इधर उधर जा सकते हैं, तो आप परमेश्वर के भवन में भी जा सकते हैं। You need to go to the house of the Lord to get your manna. परमेश्वर के भवन में जाइए। ऑनलाइन मीडियम से भी आप परमेश्वर का वचन पा सकते हैं। बहुत सारे माध्यम हैं। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन को फॉलो कीजिए, ले लीजिए परमेश्वर के वचन को। स्वर्ग खुला है मेरे प्रियो। ये याद रखिए कि परमेश्वर को आपके संसारिक माता पिता से बढ़कर आपकी चिंता है। प्रभु यीशु आपको अपना पुत्र, आपको अपना पुत्री मान चुका है, और ये आपको याद रखना होगा, क्योंकि जब आप पुत्र हैं, जब आप पुत्री हैं, तो आप उसके अधिकार के वारिस भी हैं। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड माई फ्रेंड्स, माई ब्रदर्स, माई सिस्टर्स। मेरे प्रियो, मैं समझ सकता हूँ आप आइसोलेट फील कर रहे हैं। हो सकता है आप अकेला महसूस कर रहे हो, क्योंकि आपकी परिस्थिति ने आपको सबसे अलग करके रख दिया है। ये आपकी परिस्थितियों ने आपको अलग नहीं करा, ये ध्यान से समझ लीजिए। आज परमेश्वर ने आपको अलग किया। परमेश्वर ये चाहता है कि आप एक ऐसा एग्जाम्पल बने, एक ऐसे इंडिविजुअल बने जो दूसरों के लिए उद्धार का कारण बन सके। सबसे पहले आपको अपने लिए उद्धार का कारण बनना पड़ेगा, और इसलिए आपको अलग रखा गया है, आपको छाटा गया है। आप स्पेशल हैं परमेश्वर की नजरों में। आपका दिल सच्चा है। परमेश्वर ने आपको देखा है, पैदा होने से पहले माता की कोख में उसने आप पे चित्त लगाया है, आपका अभिषेक किया है। हमने परमेश्वर को नहीं चुना मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हम सबको चुना है, और आपका परमेश्वर आपके लिए द्वार खोल के बैठा हुआ है। वो आज आपके लिए एक सहायता भेज रहा है। मेरा विश्वास कीजिए, और जिससे आपके बंधन खुल जाएंगे। और इसी के रिगार्डिंग में चाहूंगा हम परमेश्वर के वचन में चलें। मेरे साथ निकालें प्रेरितों के काम, उसका 12वां अध्याय और उसकी 7वीं और 8वीं आयत। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 12 वर्स 7 and 8। और वचन कुछ इस प्रकार कहता है, तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ, और उस कोठरी में ज्योति चमकी, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। हालेलुया, कहिए आमीन। परमेश्वर का वचन यहाँ पर पतरस के बारे में बता रहा है। जब पतरस बंदी गृह में था, जब पतरस को बंद किया गया था बेड़ियों के साथ एक जेल में, वहां परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को उसके लिए भेजा। स्वर्गदूत ने परमेश्वर की आज्ञा मान के वहां पहुंचकर पतरस को वहां से छुड़ाया। उसने उसकी पसली पे हाथ रखा और उसको होश में लाया, क्योंकि वो बेहोश था, वो पीड़ा में था।
आज परमेश्वर का वचन आपको यही कह रहा है कि देख, मैं तेरे धैर्य को जानता हूं, मैं तेरे संयम को जानता हूं, मैं तेरी पीड़ा को जानता हूं, और आज मैं तेरे लिए एक मदद भेज रहा हूं, एक स्वर्गदूत भेज रहा हूं जो पतरस के समान तुझे आजाद कराएगा। लेकिन आपको उसके लिए विश्वास करना होगा। नहीं होते हुए कुछ दिख रहा, कहिए अपनी परिस्थिति से, माई डोर हैज ओपन, जीसस हैज ओपन दैट डोर फॉर मी, दैट डोर इज गोइंग टू मेक मी फ्री। परमेश्वर का स्वर्गदूत आपको उन बेड़ियों से छुटकारा देगा जैसे उसने पतरस की बेड़ियां खोली थी। वो बेड़ियां आपकी बीमारियों की हो, वो बेड़ियां आपकी परेशानी की हो, आपकी फ्रस्ट्रेशन की हो, आपके एक कुड़कुड़ाहट की हो, आपके कर्जे की हो, आपके अकेलेपन की हो, आपकी नाकामयाबी की हो, वो बेड़ियां आपकी खुलने जा रही है मेरे प्रियो। यू नीड टू बिलीव इन द वर्ड ऑफ गॉड। इट इज एज सिंपल एज दैट। परमेश्वर का स्वर्गदूत पतरस को एक मैसेज दे रहा था उसी वक्त जब उसको आजाद किया कि गेट अप और अपनी कमर बांध, अपने वस्त्र पहन, जूते पहन और चल यहां से। इसका मतलब एक शारीरिक वस्त्र या जूते नहीं, कमर बांधने का मतलब विश्वास से अपनी कमर बांधिए। द बेल्ट ऑफ ट्रुथ, ये परमेश्वर का हथियार है। शैतान के अगेंस्ट आपको यही जीत दिलाएगा। आपको सुसमाचार के जूते पहनने पड़ेंगे। जितना आप सुसमाचार करेंगे ना मेरे प्रियो, उतना शैतान आपसे बौखलाहट में दूर भागेगा। शैतान बौखला जाएगा, शैतान हारने लगेगा, क्योंकि जब पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन के रूप में आपके मन में बैठ जाएगा और आपके मुख में परमेश्वर के वचन होंगे, तो आप अपनी परिस्थिति को चेंज कर सकते हैं। यू नीड टू बिलीव दैट। और आपको एक जगह से, उस कोठरी से निकलना होगा। अंडरस्टैंड दिस, अंडरस्टैंड दिस। परमेश्वर ने आपके लिए द्वार खोल दिया है। वो आपको इस आंखों से नहीं दिखेगा, वो आपको आत्मिक आंखों से दिखेगा। जब आप परमेश्वर के आगे हाथ फैला के प्रार्थना करेंगे, वो अपने वचनों के द्वारा, वो अपने दासों के द्वारा, वो भविष्यवाणियों के द्वारा आपसे बातचीत करेगा। वो आपको दर्शनों से आपको एक शोटी देगा। यदि आज आपको अपने दर्शनों में एक चाबी दिख रही है, दैट चाबी इज द कंफर्मेशन ऑफ एन अथॉरिटी। यदि आप में से किसी को भी वो चाबी दर्शन में दिख रही है, तो उसका स्पष्ट रूप से एक, हम ट्रांसलेशन अगर करें प्रोफेटिक, तो वो एक अथॉरिटी है। परमेश्वर ने आपको अथॉरिटी दे रखी है कि आप अपने मुख से बोलेंगे, वो हो जाएगा। आपको यजकेल के समान अपने मुख से भविष्यवाणी करनी होगी। कहिए कि आपकी सूखी हड्डियों में जान आ जाए। कहिए परमेश्वर से कि आपका टूटा दिल स्ट्रांग होने जा रहा है, आपके आंसू परमेश्वर पहुंचने जा रहा है। और कहिए अपनी सवालों से कि मेरा उत्तर आ गया है, और वो उत्तर यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने आपको स्वतंत्र कर रखा है ऑलरेडी मेरे प्रियो। सिर्फ हम अपनी परिस्थितियों में, जो शैतान के द्वारा फैलाई गई एक षड्यंत्र है, कि हम उस झूठ में फंस जाएं कि अरे बिजनेस नहीं चल रहा, ये तो कंगाल हो गया, चंगाई नहीं आ रही, कोई चंगा करने वाला नहीं, इसका विश्वास कुछ नहीं है, अरे इसको अकेले छोड़ के चले गए, अपनों ने धोखा दिया। ये सब शैतान का वो एक टेम्पररी झूठ है, एक फेज है, जो वो आपकी संसारिक आंखों पर, एक शारीरिक आंखों पर बांध के आपको भटकाया जा रहा है। लेकिन आत्मिक आंखें जब आपकी खुलेंगी, तो आप देखेंगे कि आपके लिए वाकई द्वार खुला गया है। आई डिक्लेयर दिस इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। As the servant of God, I declare this, because Jesus has given me the authority and I share that authority with you. and I declare this, कि आपकी आत्मिक आंखें आज यीशु मसीह के नाम से खुल जाए, यीशु मसीह के नाम से खुल जाएं, और आप अपने द्वार को, उस खुले हुए द्वार को देखें, और आपका विश्वास बढ़े, और आप परमेश्वर पे और भरोसा करते जाएं।
क्योंकि यहोवा ही एक ऐसा है जिस पे आप भरोसा करेंगे तो आप लज्जित नहीं होंगे मेरे प्रियो, आप लज्जित नहीं होंगे। आप अपने छुटकारे को पा चुके हैं। जब आपने अनंत जीवन पा लिया तो ये संसारी चीजें तो बहुत मामूली है। केवल अपने परमेश्वर की धार्मिकता के राज्य पे चलिए। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, परमेश्वर की धार्मिकता और राज्य पे चलिए, क्योंकि जब आप परमेश्वर की धार्मिकता और राज्य पे चलेंगे तो परमेश्वर आपकी सारी इच्छा को पूरा कर देगा, सारी इच्छा को पूरा कर देगा मेरे प्रियो। आपको अपने यीशु को पुकारना है, पतरस की तरह वो ही आपको छुटकारा देगा मेरे प्रियो। जैसे पतरस ने विश्वास किया कि प्रभु मदद भेजेगा, आपके लिए भेजी जा रही है। जैसे पतरस के लिए पूरी कलीसिया ने लौ लगाकर प्रार्थना करी थी, आपके लिए बहुत चाहने वाले हैं, बहुत प्रार्थना करने वाले हैं। मैं आपका भाई हूं, आपके ऐसे और बहुत भाई बहन हैं जो आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी कलीसिया के हों, लेकिन आपके लिए प्रार्थना हो रही है क्योंकि आप परमेश्वर की चुनी हुई संतानें हैं। आपका द्वार खुल चुका है। Keep on proclaiming this in the mighty name of Jesus that your door has opened. Jesus has opened the door for you, and you will see your prosperity, you will see your breakthrough, you will see your miracle. जो अब तक नहीं हुआ वो अब होने जा रहा है। यदि विश्वास करेंगे तो आपके लिए हो गया मेरे प्रियो। ये याद रखिए। अब जैसे ही हम नए साल में प्रवेश करने जा रहे हैं, ये दिसंबर माह, I declare it in the mighty name of Jesus, in faith, कि ये आपके लिए बहुत सारे चमत्कार जो अब तक नहीं हुए वो आपके लिए करने जा रहा है। 2023 में जो आपके लिए वादे किए गए थे और यदि आपने अभी तक नहीं पाए, उसको होते हुए नहीं देखा, इस साल के समाप्त होने से पहले आप उसको पाने जा रहे हैं। रिसीव इट एंड कीप ऑन डिक्लेयरिंग दिस। ये याद रखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपकी वफादारी को जांच लिया। अब कोई परीक्षा नहीं है। यीशु ने ये देखा है, जो परमेश्वर पिता के आगे हमारे लिए एक बिचौले का, हमारे लिए एक मैसेंजर का काम करता, हमारे लिए दुहाई देता है वो परमेश्वर के सामने कि वो हम पे दया करे इस पीड़ा में। और यीशु ने देख लिया कि आपने अपने पीड़ा में, अपनी मुसीबतों में, अपने बोझ में परमेश्वर को नहीं छोड़ा। आपने परमेश्वर के आगे घुटने टेकने नहीं छोड़े, आपने परमेश्वर से मांगना नहीं छोड़ा, आपने यीशु को पुकारना नहीं छोड़ा। और इसी के रिगार्डिंग, इसी चीज के रिलेटेड वो आपसे इतना प्रसन्न है कि आप सोच नहीं सकते। वो कह रहा है आज आपको अपने वचन के द्वारा कि मैं तेरे लिए द्वार खोल चुका हूं। आपकी वफादारी की वजह से, आपके विश्वास की वजह से, you've been obedient to your God, you've been loyal to your God, and you've been respectful to your God. और इसी के रिगार्डिंग में चाहूंगा परमेश्वर के वचन में चले। मेरे साथ निकाले प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय और उसकी 8वीं आयत। और वचन कुछ इस प्रकार कहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूं, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। हालेलुया, कहिए आमीन। प्रभु की महिमा हो। इसी वक्त परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाएंगे। आइए मेरे साथ परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाइए। धन्यवाद परमेश्वर तेरे वचन के लिए कि तूने प्रभु हमसे वादा किया आज कि मैंने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। ओ प्रभु, तेरे मर्सी के लिए, तेरी दया के लिए तेरा कोटि कोटि धन्यवाद, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद की भेंट चढ़ाइए। इट इज द कंफर्मेशन प्रभु की ओर से कि आप विक्टोरियस होने जा रहे हैं। आप अपनी प्रॉस्पेरिटी को देखने जा रहे हैं, आप अपनी हीलिंग को देखने जा रहे हैं, क्योंकि आपके आशीष का द्वार खुल चुका है। आपकी चंगाई का द्वार, आपके मिरेकल का द्वार, आपके ब्रेक थ्रू का द्वार, जो आपको जीवन में सबसे ज्यादा जरूरत है
वो द्वार आपके लिए परमेश्वर ने खोल दिया, और जिसको परमेश्वर ने खोला है उसे कोई बंद नहीं कर सकता मेरे प्रियो, कोई बंद नहीं कर सकता। वचन साफ कह रहा है कि परमेश्वर जानता है कि हमारी सामर्थ थोड़ी सी है, लेकिन फिर भी हमने उसके नाम का इनकार नहीं किया। हालेलुया। ये समझ जाइए कि परमेश्वर को सब पता है। कोई बात नहीं अगर आप कुड़कुड़ाए हैं, कोई बात नहीं अगर आप टूटे हैं, कोई बात नहीं अगर आप रोए हैं और परमेश्वर से आपने बार बार ये भीख मांगी है कि आपके प्राण ले ले। कोई बात नहीं अगर आप भटके हैं, कोई बात नहीं अगर आपका विश्वास कम पड़ा है तो, लेकिन परमेश्वर ने आपकी सामर्थ को देखा है। चाहे आपकी सामर्थ थोड़ी सी क्यों ना हो, लेकिन आप अपने परमेश्वर के लिए वफादार रहे हैं। यदि एक अरसे से आप परमेश्वर पे अपना ध्यान केंद्रित करे हुए हैं, आपका विश्वास यीशु पे है, आप अपनी परिस्थिति में भी प्रभु के आगे घुटने टेकने नहीं छोड़े, तो परमेश्वर ने आपको ब्लेस कर दिया। आज परमेश्वर ने आपको ब्लेस कर दिया, प्रभु यीशु ने आपको ब्लेस कर दिया मेरे प्रियो। ये विश्वास कर लीजिए, वचन से ज्यादा शांति आपको कोई नहीं दे सकता। वचन में ही आपका सब कुछ है। यीशु ने आपके दुखों को देखा है, वो आपकी परीक्षा में आपके संग रहा है। जब जब आपने आंसू बहाए हैं, परमेश्वर आपके संग रहा है। यीशु ने परमेश्वर से बातचीत करी आपके निमित्त, आपके रिगार्डिंग, और आपका मैसेज पहुंच गया है लाउड एंड क्लियर कि ये वफादार है, ये विश्वास में स्थिर है। शैतान के टॉर्चर को भी इसने झेला है। झेला आपने शैतान के टॉर्चर को, चाहे रोते गिरते पड़ते, लेकिन आप उठ खड़े हुए हैं, क्योंकि आप धर्मी जन हैं। और धर्मी जन यदि 7 बार गिर जाए तो भी उठ खड़ा होगा, तो भी उठ खड़ा होगा मेरे प्रियो, ये याद रखिए। आंखें नहीं देख रही, चारों तरफ अंधकार लग रहा है, कहीं आपका द्वार खुल गया है, वो स्वर्ग का द्वार जहां से परमेश्वर अपने भंडारों में से आप पे आशीष गिराएगा। और उसने आपको सिर बनाया, पूंछ नहीं। वो आपको ऐसे ही नहीं छोड़ देगा इस संसार में। उसने बोल दिया, वो आपको धोखा नहीं देगा। और जब तक उसने जो वादे किए आपसे पूरा ना कर दे, वो चुप नहीं बैठेगा। वो आपका विश्वास टूटने नहीं देगा, नहीं टूटने देगा। आपका द्वार खुला है। हालेलुया, आमीन। विश्वास करेंगे तो आपके लिए हो गया, इट इज डन। क्या ऐसा कोई है जो आज मुझे देख रहा है, जिसको ये लग रहा है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि द्वार मेरे लिए खुल जाए, मेरे में तो बहुत कमी है, मेरे में तो इतनी कमी है कि शायद परमेश्वर मुझसे प्रसन्न नहीं है। क्या ऐसा कभी आपको आया है? यदि आया है तो एक चीज याद रखिए, मैं बार बार आपको बोलता हूं कि शैतान का झूठ उसका सबसे बड़ा हथियार है। शैतान वो झूठ का पिता है, वो आपको टॉर्चर करना चाहता है बार बार, ताकि आप भटके। मैं आज आपको सिर्फ यही चीज करना चाहता हूं। यदि आपने पौलुस की जीवन शैली को पढ़ा है तो ये आपको याद होगा कि जब पौलुस और सिलास बंदी गृह में थे तो उनके बंधन खुल गए थे। और इसी के रिगार्डिंग मैं चाहता हूं कि परमेश्वर हमें वचन का प्रकाशन दे इसी क्षण, और उसके लिए हमें वचन में जाना होगा। तो मैं चाहता हूं आप मेरे साथ निकालें प्रेरितों की पुस्तक, प्रेरितों के काम, उसका 16वां अध्याय, उसकी 25वीं और 26वीं आयत। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 16 वर्स 25 एंड 26। वचन कुछ इस प्रकार कहता है, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहां तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। हालेलुया। यदि आपको आज ये शैतान ये झूठ डाल रहा है कि ना आपने परमेश्वर की कोई सेवा करी, ना आपने कोई वचन बांटा,
ना आपने सुसमाचार किया, आप तो सिर्फ अपने ऑफिस में जाके अपने पर्सनल कमिटमेंट को पूरा करने के लिए सिर्फ संडे के संडे चर्च जा रहे हैं। यदि आप संडे चर्च जा रहे हैं और दिल से जा रहे हैं और परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, तो आप सही दिशा में जा रहे हैं। यदि आप हफ्ते में एक बार भी परमेश्वर के भवन में जाके उसकी स्तुति आराधना कर रहे हैं, तो उस स्तुति आराधना से शैतान का सिंहासन हिलता है, डगमगाता है। स्तुति आराधना से परमेश्वर के स्वर्ग से एक ऐसी सामर्थ्य निकलती है कि वो आपके आसपास की अंधकार की ताकतों को हिला देती है। जैसे वचन ये कह रहा है कि सिलास और पौलुस आराधना कर रहे थे परमेश्वर की आधी रात, और वहां पर ऐसा भूकंप आया कि उनकी जो जेल के जो दरवाजे थे वो खुल गए, वो टूट पड़े। और ये कैसे हुआ? सिर्फ आराधना से। चाहे वो अपने घर पे हो, चाहे आप ड्राइव कर रहे हो, चाहे वो अपने ऑफिस में हो, चाहे आप परमेश्वर के भवन में हो, यदि आप आराधना करेंगे परमेश्वर की, तो आपके लिए वैसा ही फेवर आएगा जैसा पौलुस के लिए आया था, जैसे सिलास के लिए आया था, और वैसा ही आपके बंधन भी खुल जाएंगे। शैतान ने आपको चारों ओर से अगर घेर के एक बेड़ियों में, एक बंधन में, एक जेल में डाल रखा है, तो वो सारे खुल जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर की स्तुति आराधना में इतनी सामर्थ्य है मेरे प्रियो, इतनी सामर्थ्य है कि वो सारे बंधन खोल सकती है। मैंने अपने पिछले संडे सर्विस में आपको यही बोला था कि टूटे में है, परेशान है, पीड़ा में है, तो परमेश्वर के आगे जाइए, उससे प्रार्थना कीजिए। वचन कहता है जो टूटा हुआ है वो प्रार्थना करे, जो आनंदित है वो स्तुति आराधना करे। अब आपको यह हो सकता आ रहा हो कि परेशानी में कैसे स्तुति आराधना करें, हम तो आनंदित है नहीं। जब आप परमेश्वर के समीप बैठेंगे, जब आप प्रार्थना करेंगे, अन्य भाषाओं में बातचीत करेंगे, जैसी मर्जी परिस्थिति में क्यों ना हो, पवित्र आत्मा आपको छुएगा मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा आपको छुएगा। और पवित्र आत्मा जब आपको छुएगा तो अपने आप ही आपको सामर्थ देगा। ऐसे आनंद को आप पाएंगे अपने आंसुओं में, अपनी पीड़ा में, एक ऐसे आनंद को पाएंगे जो बयान नहीं हो सकता, क्योंकि वो पवित्र आत्मा की ओर से होता है। आप अपनी प्रार्थना में रो रो के प्रार्थना करना लग जाएंगे, आप आनंदित फील करने लगेंगे जब प्रार्थना से उठेंगे। और जब आप आनंदित होंगे तो आराधना करें। स्टार्ट वर्शिपिंग द गॉड टुडे। इफ यू वांट कि ये बंधन खुले आपके, स्टार्ट वर्शिपिंग योर गॉड टुडे एंड बिलीव इन दिस कि आपके लिए द्वार खुला हुआ है। दो चीजें हैं यहां पर। इस पूरे वचन का सार ये है, परमेश्वर ने आपके लिए द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता, ऑन द बेसिस ऑफ योर फेथफुलनेस, ऑन द बेसिस ऑफ योर लॉयल्टी, कि आपने परमेश्वर का इनकार नहीं किया। दूसरी चीज, द्वार खुला है, लेकिन उसके बाद भी आप अपनी आशीषों को पा नहीं पा रहे, क्योंकि शैतान ने आपको बेड़ियों में बांध रखा था। रखा नहीं है, था। शैतान ने आपको बेड़ियों में बांध रखा था, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके पास आ पहुंचा है मेरे प्रियो। पवित्र आत्मा आपको लड़ना सिखाता। अपने यीशु का धन्यवाद कीजिए मेरे प्रियो, कि यदि वो बलिदान ना देता, वो हमारे लिए ना मरता, ना मुर्दों में से जी उठता, तो हम पवित्र आत्मा कैसे पाते? प्रभु यीशु ने ही वादा किया था कि मैं एक सहायक भेजूंगा परमेश्वर की ओर से जो तुम्हारी सहायता करेगा। वो पवित्र आत्मा था। प्रभु यीशु का धन्यवाद कीजिए कि पवित्र आत्मा की वजह से ही आप सामर्थ पाते हैं। और ये विश्वास कर लीजिए, आपके लिए द्वार खुला है। और यदि आप में से कोई भी, अगर आप भी
अब भी किसी बेड़ियों में हैं, चाहे वो आपकी एडिक्शन की बेड़ियां हो, आपकी क्रोध की बेड़ियां हो, आपकी फ्रस्ट्रेशन की बेड़ियां हो, आपके झूठ बोलने की आदत हो, आपका एक आलस हो, एक प्रोक्रेस्टिनेशन हो, तो ये याद रखिए, परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य दी है, आपको एक कंफर्मेशन दी है कि जब आप उसकी आराधना करेंगे तो आपकी बेड़ियां खुल जाएंगी और आप अपने उस द्वार में से अपनी आशीषों को छीन लेंगे, उस द्वार में आप प्रवेश कर लेंगे और आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहे। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ अंत में मेरे प्रियो कि कीप लॉयल टुवर्ड्स योर गॉड, क्योंकि आपकी लॉयल्टी की वजह से परमेश्वर ने आपके लिए द्वार खोला है। आपने परमेश्वर का इनकार नहीं किया, इसलिए परमेश्वर ने आपके लिए एक द्वार खोल दिया है। और प्रभु यीशु का धन्यवाद दीजिए। यदि प्रभु यीशु हमें हमारी पीड़ा में सामर्थ नहीं देता तो हम आज यहां नहीं होते, हम यहां नहीं होते। आज तक आपने बहुत सह लिया, अब आप नहीं सहेंगे। I declare this in the mighty name of Jesus. I prophesy this in the mighty name of Jesus. कि आपका बुरा वक्त समाप्त, आपकी प्रतीक्षा समाप्त, आपकी परीक्षाएं समाप्त, आपका प्रतिफल आ गया प्रभु यीशु के नाम से। और परमेश्वर आपको कह रहा है आज, देख मैं आ गया हूं कि तेरी इच्छा पूरी कर सकूं। और ये वचन कहता है परमेश्वर आ गया आपकी इच्छा पूरी करने के लिए। I release it in the mighty name of Jesus. Oh Rabba Shandanama Rabba Shiti Rabba Vibakata Rabba Shotoro Robo Makatoro Roboni Mandaraba Seke Rebebe Rabba Sukotoro Roboni Rabba Shimiri Bimbi. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Riba Shikara Baba Shatara Baba. Oh hallelujah प्रभु, इनका जीवन पहले जैसा ना रहे, ये बदल जाए तेरे आज वचन के द्वारा प्रभु। ये बदल जाए, ये बदल जाए, ये तेरी सामर्थ को देखने पाए, इनके विश्वास को स्ट्रॉन्ग कर प्रभु, इनकी लॉयल्टी को कायम रख प्रभु, इन पे अनुग्रह कर, अपने दरमियानिया से इन्हें संभाल प्रभु, संभाल प्रभु। थैंक यू जीसस, इट इज डन, आमीन। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का वचन छुआ हो, आपके जीवन में उद्धार लाए, एक बदलाव को लाए और आप अपने लिए और अपने आस पड़ोस के लिए, अपने परिवार के लिए उद्धार का कारण बने। आज का वचन आपके जीवन में कार्य करे और जो आज आपने सुना है आप वो महसूस करें। आमीन। अब मैं मुलाकात करूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे। Till then keep watching our videos, like it, subscribe it और उनके साथ ज़रूर कीजिएगा जिनको आवश्यकता है। यदि आपकी जैसे किसी की परिस्थिति है उनके साथ ज़रूर कीजिएगा। परमेश्वर का वचन बांटिए। हालेलुया। और आपका अगर प्रार्थना का विषय है तो आप हमारे होप मिनिस्ट्री के हेल्पलाइन पे और ईमेल पे किसी भी रीति से आप हम तक पहुंच सकते हैं। आप हमें लिख सकते हैं ईमेल के द्वारा, या फिर आप हमारे साथ एक कन्वर्सेशन करना चाहते हैं तो आप फ़ोन कर सकते हैं हमें। टाइमिंग सब आपके स्क्रीन पे ऑलरेडी मेंशन की है वीडियो की स्टार्टिंग में। हालेलुया, आमीन। Thank you so much for joining me today, my whole family. I'll see you soon.